सारे नगर में सबसे धनवान व्यक्ति मनोहर दास एक हीरों के व्यापारी थे। उनका हीरे जवाहरात का व्यापार दूर दूर के नगरों तक फैला हुआ था। मनोहर दास को अपने हीरों के व्यापार की वजह से अक्सर ही दूसरे नगरों की यात्रा पर जाना पड़ता था। वो अपनी यात्रा घोड़ों पर बैठकर करते थे और उन्होंने इस काम के लिए 4-5 घोड़े पाल रखे थे। ये घोड़े बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़े थे। मनोहर दास को अपने घोड़ों से बहुत ही प्यार था और उन्होंने अपने घोड़ों की देखभाल के लिए एक नौकर रखा हुआ था, मुरारी। मुरारी उसी गांव में रहने वाला एक गरीब आदमी था। मुरारी कई सालों से मनोहर दास के घोड़ों की देखभाल करता था। मुरारी का काम घोड़ों को नहलाना धुलाना, उन्हें चारा डालना, पानी पिलाना और अस्तबल की सफाई करना था। मुरारी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता था। कभी उसने अपने मालिक को शिकायत का मौका नहीं दिया। मुरारी के घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा था। मुरारी रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए निकल रहा था, तभी उसके बेटे ने उसके साथ जाने की बात कही। मुरारी ने उसे टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटा जिद पकड़कर बैठ गया कि उसे सेठ मनोहर दास का घर देखना है और उन्होंने जो बेहतरीन घोड़े पाल रखे हैं उन्हें भी वो देखना चाहता है। आखिरकार बच्चे की बात मुरारी ने मान ली और वो उसे लेकर मनोहर दास के घर पहुंच गया। मनोहर दास का आलीशान घर देखकर मुरारी का बेटा बहुत ही हैरान और खुश था। इसके बाद दोनों बाप बेटा अस्तबल में चले गए, जहां पर घोड़े बंधे हुए थे। मनोहर दास अभी रात को ही अपनी यात्रा पूरी करके लौटा था, तो उसके सारे घोड़े अस्तबल में ही बंधे हुए थे। मुरारी ने घोड़ों को चारा खिलाया और फिर उन्हें नहलाने धुलाने के लिए घोड़ों की पीठ पर लगी हुई काठी को उतारने लगा। जैसे ही मुरारी ने एक घोड़े की पीठ पर कसी हुई काठी को उतारा, उसने देखा कि एक कपड़े की थैली वहां लटक रही थी और जब कपड़े की थैली को खोलकर देखा तो उसमें चमचमाते हुए हीरे थे। हीरों की चमक देखकर मुरारी और उसके बेटे की आंखें खुली की खुली रह गईं। तब मुरारी ने कहा, ये जरूर मालिक के हीरे होंगे और मैं अभी इन हीरों को अपने मालिक को देकर आता हूँ। तभी मुरारी का बेटा बोला, बापू ये हीरे वापस करने की क्या ज़रूरत है, इन्हें हम रख लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुरारी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं यहाँ पर सालों से काम कर रहा हूँ और मेरी ईमानदारी की वजह से ही ये नौकरी चल रही है। बेटे ने कहा, परंतु बापू इतने हीरों से तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 हीरे तो हम रख ही सकते हैं, मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। इस बार मुरारी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना कि ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। और इतना कहकर वो दोनों उस हीरों से भरी हुई थैली को लेकर अपने मालिक मनोहर दास के पास चले गए। मुरारी ने वो थैली अपने मालिक मनोहर दास को थमा दी और कहा, हजूर, शायद आप ये थैली भूल से ही घोड़े पर छोड़ आए थे। मनोहर दास हीरों की थैली पाकर बहुत ही खुश हो गया। उसने मुरारी की ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा, मुरारी, आज तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। मैं तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तुम्हें देना चाहता हूँ। ये कहते हुए मनोहर दास ने एक हीरा मुरारी की तरफ बढ़ाया, परंतु मुरारी ने हीरा लेने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, मालिक, मैंने इनाम की लालच में ये नहीं किया, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई पर ही विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं ये हीरा नहीं ले सकता। मनोहर दास के बहुत कहने पर भी मुरारी ने वो इनाम नहीं लिया। तभी मुरारी का बेटा बीच में बोल पड़ा, सेठ जी, बापू ने तो मुझे 2 हीरे पहले ही दे दिए थे,
ये सुनते ही मुरारी और मनोहर दास दोनों के ही होश उड़ गए। मनोहर दास ने फटाफट थैली में से हीरे निकाले और उनकी गिनती करने लगा। इधर मुरारी सोचने लगा कि उसके बेटे ने ऐसा झूठ क्यों बोला। मनोहर दास ने हीरों की गिनती पूरी करके कहा, इसमें तो हीरे पूरे हैं। तब मुरारी के बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, बापू ने मुझे जो 2 हीरे दिए थे वो आपकी थैली में से नहीं दिए बल्कि अपने पास से दिए हैं, और वो 2 हीरे हैं ईमानदारी और आत्मसम्मान। ईमानदारी जिसकी वजह से वो ये हीरों की थैली आपको वापस करने आए हैं, और आत्मसम्मान जिसकी वजह से उन्होंने आपका दिया हुआ इनाम स्वीकार नहीं किया। और मैं ये दोनों हीरे सारी ज़िंदगी अपने पास संभाल कर रखूँगा। बेटे की बात सुनते ही मुरारी और मनोहर दास दोनों ही मुस्कुराने लगे। मुरारी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व महसूस हो रहा है। और मनोहर दास ने कहा, मुरारी, सच में ऐसा समझदार बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। और इस तरह से मुरारी ने अपनी ईमानदारी से अपने मालिक का नुकसान होने से बचा लिया, और उसके मालिक ने भी मुरारी की तनख्वाह बढ़ा दी और उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान की रक्षा की। इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।